कितने कर लिए? 12 की मत करो अभी, 5-7 जाओ, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, बाकी ठीक, अभी बढ़ाना मत, फिर ये टूट जाएंगे, फिर ये दिक्कत करेंगे। कंटिन्यूटी टूट जाएगी। प्रातःकाल की बेला में योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आश्रम की ओर से, हमारी ओर से। दिन शनिवार का है और पूस का महीना है, लगातार दान करते रहिएगा, निरंतर दान करते रहिएगा। ये जो समय है बस थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ, वो समय ना आए इसलिए पूजा प्रार्थना दान पुण्य लगातार निरंतर करते रहिएगा। डिसीज़ आएंगी, बचना होगा, प्रिकॉशंस लेने होंगे, याद रखिए। चलिए, लंबी गहरी श्वास और प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्रयास कीजिएगा कि अपने घरों में छोटा यज्ञ भी आप कर सकते हैं। जितनी आपकी आयु है उतने प्रत्येक सदस्य को गायत्री मंत्र की, महामंत्र की आहुति डालते कर स्वाहा बोलिएगा। घृत से, साकल्य से, जैसे भी हो जाए, सामग्री से वैसे डालिएगा। मुझे नहीं लग रहा है वो आएंगे। चलिए, दोनों हाथ सामने कर लेते हैं। सबसे पहले अपसाइड मुट्ठियां पूरी बांधिएगा।
ओम नमः सर्वाय तमसुमा। अरे भाई आजा यार। पन्नालाल साहू जी कहाँ से हैं आप? हरिओम जी। पन्नालाल साहू जी कहाँ से हैं आप? दोनों हाथ मार। दोनों हाथ को बड़ा शून्य बना लीजिएगा, हाथों से, कंधों से। कमर को सीधा रख कर बैठा, आगे झुककर मत बैठा। अभी भी झुककर बैठे हो, झुक के बैठे हो। मैं तो साइड में बैठा हूँ आपके, सीधी बैठो। आगे झुक, आगे बेंड हो जाते हो, आगे ऐसे हल्का सा स्लाइटली, हाँ ये बैठो ना सीधा। अभी ठीक होगा ना? ना ना ना, हाथ यहाँ रखो मध्य जंघा पे, कोहनियाँ अंदर की ओर रखो, कोहनियाँ अंदर चिपका के रखो ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर ज़्यादा बढ़िया सर्कल बनता है। चलिए, रिवर्स। इंटरनल। नहीं, पैर बाहर जल्दी से कर दीजिए। रिवर्स। फिंगर्स
घुटने चला लीजिएगा। पकड़ लीजिए। तो हमने कहा था इस वर्ष जो ठंड पड़ेगी वो किटकिटाने वाली ठंड पड़ेगी, और वाकई में ठंड अभी लगभग 20 दिन पहले से ही आपकी प्रारंभ हो गई है, लास्ट ईयर से पहले, और ये बढ़ने वाली। बाइक पे बच कर रहिएगा, सीधे हवा आपके क्या हुआ? डाला नहीं है। डाल दीजिएगा, कल ही डालिए। रात को परसों डाल दिया था उन्होंने। किसका? विनय साहब जी का। कौन विनय था? गैस वाले। हाँ, कल रात को खत्म हुआ है। विनय गैस वाले? हाँ, कल तो दोपहर मिले हैं मुझे। शाम को चाय पीने के बाद हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, खत्म हो गए? हाँ, सस्ता इसी वजह से नवाया मोनू चाचा ना। अरे मोनू चाचा पापा सबको उन्होंने पढ़ाया है। अरे नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कल तो हम लोग शाम को निकले यहाँ से 7:15 बजे करीब खत्म हुआ। चाय पी रहे थे मेरे सामने कब? कल शाम को दुकान पे? हाँ। मिश्रा जी बैठे थे? नहीं, मिश्रा जी नहीं, दुकान पे नहीं, वो उधर खड़े हुए थे बराबर में। तो मुझसे अपने आप राम राम की, जैसे मैं हम दोनों एक साथ ही मतलब वो पहले ही राम राम कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या, तो वो उन्होंने कल तो राम राम हुई थी। कल मिश्रा जी भी दुकान पे बैठ के चाय पी रहे थे। बिना गैस वाले बता रहे हो ना? हाँ, गप्पू भैया के सामने। हाँ, बराबर। कल उन्होंने शाम को चाय पी, मिश्रा जी भी साथ में थे। हाँ, तो वो चाय पीने के बाद कुछ बोले नहीं, मतलब झुकते से चले गए। तो मिश्रा जी ने परीक्षा लाई, बोले क्या हो गया, कुछ बोलो तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद तो चाय पीने के बाद झुकते चले गए। फिर मनोज मिश्री के यहाँ पर डॉक्टर साहब थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, नब्ज वगैरह नहीं चल रही है, तसल्ली की शायद शुरू से रहती है। उसके बाद पता नहीं, मतलब इसमें तो कुर्सियों से सब पड़ी हुई है। अरे हमें नहीं पता। तो माइक हम हल्का करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है। आती है आवाज़ वहाँ से? गप्पू भैया के यहाँ तो जाती है बच। यहाँ पर नहीं चली जाती। हाँ नहीं, हमें नहीं। तो मैं वही कह रहा था कि लोगों की डेथ होगी आज, तो मैंने बोला है, जबकि मुझे नहीं पता। ये लगातार चीज़ें होंगी, क्योंकि ये मंगल जो है बहुत ही तांडव करा रहा है, लोगों के घरों में परेशानी रहेंगी। लोग लगातार, आप जो हमें उपाय यहाँ से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती हैं। बहुत कुछ है जो हम यहाँ से बताते हैं, और बहुत कुछ जो आप लोगों के चीज़ों के मन को ख़राब ना करे, तो ऐसी चीज़ें हम बताते भी नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें हम छुपा जाते हैं। आपको क्या लगता है 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, जो 3 मिनट में हम बता रहे हैं, पौने 3 मिनट में, वो बहुत शीघ्रता से कोशिश करते हैं कि सब कुछ बताने का प्रयास करें, दिन के हिसाब से बताएं उपाय। और ये उपाय देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि परेशानी कब किसी के घर में आ रही है ये पता नहीं, लेकिन दिन के हिसाब से जो उपाय बता रहे हैं, इनको उपाय को करने से कुछ किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इस टाइम पे एकदम से हो भी गया, एकदम से इंटरेस्ट होता ही है, डेथ रेट बढ़ गया। मैं बता रहा हूँ ना, ये मंगल जो है ना, ये जाता हुआ मंगल है, ये कराएगा ये चीज़।
लोगों को हाथ पैर टूटेंगे, लोगों को पेट से रिलेटेड इश्यू होंगे, लोगों के घरों में डेथ होंगी, ये सब कुछ होगा अचानक से, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। किसी को स्टोन डिक्लेयर होगी, किसी को मांसपेशी में खिंचाव होगा, ये सब कुछ होना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक रहिएगा। बाकी तो ईश्वर की जो मर्जी है उसके आगे किसी की नहीं चलती है, लेकिन जल्दी चले गए, ज़्यादा जल्दी चले गए। और मैं इसलिए थोड़ी कि हम विस्तार से, ठीक है। तो बॉडी को अंदर से थोड़ा वीक सा कर दिया है, जैसा भी वो लगने के। हाँ, देखिए वही है ना कि ऑर्गन्स जो हैं धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब कौन सा प्रॉब्लम कर जाए। हार्ट ब्रेन सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है हार्ट ब्रेन, लीवर किडनी, ये एक एक ऑर्गन आपकी डैमेज करने के लिए किया। इसलिए हमने कहा कि योग बहुत ज़रूरी है प्रत्येक शरीर के लिए। आप जहाँ, ये ज़रूरी थोड़ी कि मेरे पास ही आप या आकर योग करो, ठीक है, जहाँ हो वहाँ योग करो। और जो लोग हमसे जुड़े हैं तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि आ जाएं, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है यहाँ पे, उनको आना चाहिए। और बाकी का गौमूत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो लोग कहते हैं डायरेक्ट तो नहीं ले पाएंगे हम। अब डायरेक्ट लेने में क्या दिक्कत है? एक लज्जा मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, लगभग 15-20 साल पहले शायद आई होगी, नहीं देखी होगी, माधुरी दीक्षित की और मनीषा कोइराला की। तो उसमें क्या था, वो जैसे स्टार्टिंग का ही है, जैसे ही वो निकलते हैं, टीनू करके एक्टर हैं, तो वो निकलते हैं तो गौमूत्र को पीते हैं और उसको अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। ये सनातन की परंपरा रही है हमेशा से, ठीक है। अब डायरेक्ट तो नहीं पियो, लेकिन औषधीय तरीका ये है कि 8 परतें इसकी निकाल लो, ठीक है। 8 परतें बनाओ इसकी कॉटन के कपड़े की, और उसके ऊपर गौमूत्र जितनी जल्दी हो सके, ये सब काम बहुत जल्दी करना। गौमूत्र लिया और डालो, रखना नहीं ज़्यादा देर, ठीक है। उसके बाद ये बहुत जल्दी लाभ देता है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकालता है, ठीक है। कैंसर तक के ये जो टिश्यू हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करता है, जिसका नाम है गौमूत्र। तो इसलिए गौमूत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक सनातनी को, ठीक है। जो अब तो विसोली में भी क्या, अब तो हर जगह कृष्ण भक्त ज़्यादा हो गए, लेकिन उनसे कह दो ना कि गौमूत्र, तो काय के कृष्ण भक्त हो आप, और उनसे कह दो अंडा मत खाओ, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ताकत देगा, तो काय के कृष्ण भक्त हो आप, बताओ मुझे। तो शर्म आनी चाहिए उनको सभी को, जो ठेले पर खड़े होकर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हमको विरोध हम करते हैं, करते हैं। अब आप बुरा मानो या भला मानो, ठीक है। अच्छी चीज़ें हम यहाँ से बताएंगे, जब तक जीवन है तब तक बताएंगे अपने स्थान पर। बढ़िया व्यक्ति थे। कोई फंक्शन भी तो हो रहा था। कब? किसी की शादी वादी भी जाने, क्या था इनकी परिवार, इनके यहाँ पे भी रोड रिलेटिव्स में होंगे। हाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहा है। किसने डाला? उनकी बेटी। अच्छा, बेटी आई हुई थी क्या यहाँ पे? ना, उनकी बेटी हमसे 1 साल बड़ी है ना, साथ में कॉलेज पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, नहीं बेटी आई हुई है यहाँ पे। वो है नहीं, सबसे मतलब सबसे छोटी वाली आपके सीनियर आपसे। अच्छा अच्छा, बहुत तकलीफ हुआ है। चलिए,
तुमको पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुझको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। भैया ने अभी छुट्टी कर ली। भटकता ही गहवर नगर नगर में, 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 आत्म में बातन में घाटन, पूरा आगे तक आइए, पूरा पैर फोल्ड करके पीछे तक जाओ, आगे तक आओ, आगे तक आओ, अभी कोई नहीं है तो पूरा पैर खोलो, प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु मेरे छाए, पैर फोल्ड करो पूरा, पीछे तक जाओ, आगे तक, पीछे मत देखो, सामने देखो, तुम पास मेरे तुम हरदम, तुम पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, पीछे कमर पे आ जाओ, करते करते प्रभु की जो पहचान क्या हुआ, नस तो नहीं गई है, ठीक है, पीछे जाओ, चलो, भगवान की पहचान विश्व में जो भी जल्दी भगवान का है, हर पर भगवान इसको कम करना है, आगे तक, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू, पीछे घूम जाओ, प्रभु महिमा अपार लखो है न सारे पशु ये जन्म मनाते है न सारे पशु है न सारे पशु बिना बस। बिना मुंह बंद रखो, होता बिना बिना दिल प्रभु तेल होता
लग जाएगी। कोई दाता दयाल पाया पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको। चलो जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र मन का कोई शत्रु हो सका है। मन से ही रीत भेद मन से ही शांति गीत मन से ही कलश कपट द्वेष गंगा मन से ही कलश कपट द्वेष गंगा है। मन से ही कलश कपट द्वेष मन ही मिलाता मन ही मिलाता मन ही तो डालता। ओम जी बच्चे कैसे हैं कामाख्या जी? कोई चीज नहीं मन यदि चला कठौती नहीं गंगा है। यदि चंगा तो कठौती नहीं गंगा है। रिवर्स यदि चंगा है कठौती होया मन मन कर होया नहीं कलुषित मन होया नहीं कभी कलुषित मन होया नहीं कभी कलुषित मन। भूलता देते आप जान की भूलता देते आप जान की संग में कर स्नान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको। विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी मेरा सत्ता सत्ता साक्षी मेरा सत्ता सत्ता साक्षी मेरा सत्ता सत्ता। कपाल भाती चलिए पहले वस्त्र कर लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अखिल विश्व देव्या लॉक लगाइए नीचे बढ़िया करके ऐसे ना ऐसे बैठ जाया करो तो धीरे धीरे क्या होगा पैर सरकते सरकते वहीं आ जाएगा। ठीक है इतना टाइट मत पहना करो ये जो पहनते हो ना।
और मैं बता दूं, हमारे भारत में जो अंडरवियर भी है ना, वो भी टाइट नहीं पहना जाता है, वो भी ढीला पहना जाता है। पजामा देखा, धोती पजामा, धोती बनी, फिर उनका ढीला क्या रहे, सिर्फ पजामा बना, और पजामा ऐसे ऐसा। हाँ, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो लंगोट की व्यवस्था भी है, लेकिन वैसे नॉर्मल रहना है तो ढीला, रात में सोते हैं तो ढीला। और जितने कम कपड़े होते हैं उतना योग में, जितने कम कपड़े होते हैं उतना नहाने में, जितना कम कपड़े होते हैं उतना शयन में। ठीक है, ज़्यादा कपड़े होंगे तो नहा भी नहीं पाओगे, ज़्यादा कपड़े होंगे ढंग से सो भी नहीं पाओगे। जैकेट फैकेट उतार देते हो ना फटाक से, जितने कम कपड़े होंगे उतना अच्छा नींद आएगी। और जैसे ऐसे ही योग में आप जब योग करते हो, जितने कम कपड़े होंगे उतना अच्छा आप योग कर पाओगे। मैं अब ठंड से तो बचना है आप लोगों को, ठीक है। अब तो हर चीज़ का देखिए अभ्यास होता है, ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती वो चीज़ें करें जो हमारे हेल्थ को इश्यू क्रिएट करें। चलिए बस्तर का मुट्ठी मत लगा लीजिएगा, ठंड नहीं लगेगी, शक्ति का बर्तन होगा। अंदर या बाहर कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है।
हमने 250 से ऊपर किया, सेंसेशन अधिक होंगे आज, इमीडिएटली होते हैं। गर्मी में जल्दी होने प्रारंभ हो जाएंगे आप लोगों को, और जाड़ों में थोड़ा सा घर्षण हमें अधिक करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर हम अंदर शरीर की बात करें तो एक तो ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ वहाँ ऑक्सीजन पहुँच रही है। जैसे ही ऑक्सीजन पहुँचती है वहाँ जहाँ नहीं पहुँच रही है वहाँ जैसे ही पहुँचती है फिर सेंसेशन आपको अत्यधिक होते हैं, ठीक है। तो ये अंदर से प्रारंभ होता है, बाहर तब ग्लो आता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, अंदर अगर रोग है तब बाहर पता चलता है। अगर आप अंदर से बेकार हैं, मानसिक स्थिति अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है तो भीतर से होते हैं ना, बाहर बहुत बाद में आता है ना, तो वो रोग के रूप में आता है अथवा शोक के रूप में आता है अथवा दुख या दरिद्रता के रूप में आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है
इस सेंसेशन को जो हम फील कर रहे हैं, ये जितना हम अधिक देर तक श्वास रोक पाएंगे, हमने अभी एक ही बार श्वास रोका है। अभी मैं बहुत दिनों से क्योंकि करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है आप लोग बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हो, अभ्यास में नहीं हो ना, जिसके क्यों अभी सभी लोग नए भी हैं, तो उसमें कम से कम 3 बार हमें होल्ड करना है श्वास को, ठीक है। 3 बार श्वास को, अभी भी सेंसेशन में बात कर रहा हूँ, लगातार मेरी पूरी बॉडी में सेंसेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें शरीर में बढ़ानी है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े इसके लिए अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है, जीवन में याद रखिएगा, एक बार भी नहीं करना, ठीक है। और आपने अनकॉन्शियस होना है, उसके लिए ध्यान से बढ़िया कुछ भी नहीं, और चेतन अवस्था में रहिएगा। और बाकी का ऑक्सीजन की मात्रा घटती तब है जब हम स्मोक हमारे भीतर जाता है, चाहे वो चूल्हे के माध्यम से जाए, अंगीठी के माध्यम से जाए, चाहे सिगरेट या हुक्के के माध्यम से जाए। तो लोग जाते भी हैं हुक्का बार और ये पता नहीं क्या क्या, बाहर जाते हैं ना तो हुक्का लगा लिया, एक आध बार कश जरूर लगाएंगे, ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये देखने में अच्छा लगता है, फ़ोटो खिंचा लो, माइक नहीं बोलना आता है तो लोग क्या करते हैं, माइक पकड़ के खड़े हो जाते हैं, हम बोल रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे नेता के बगल में खड़े होकर हम कोई राजनीतिक के बहुत अच्छे चाणक्य हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब वो देखते हो कि बहुत सारी वीडियो भी आती है, नेताजी जानते ही नहीं है लेकिन नेताजी की चप्पल मार रहे हैं, फिर भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और नीचे कमेंट में कर देते हैं नेताजी ने हमसे मिलकर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और ये दिए वो दी। तो इस तरह से ज़िंदगी चलती है। तो मैंने कहा हमें वो नहीं करना है, ठीक है। जो एक्चुअल में है वही में जीना है, ठीक है। जो भीतर है वही बाहर रहेगा, यानी जो पेट में है वही मन में रखिएगा। ऐसे व्यक्ति साफ होता है, बढ़िया होता है सब, ठीक है, उत्साह से भरा रहता है जीवन भर, और इसके ऐसा व्यक्ति का ऑरा अच्छा होता है, ये याद रखिएगा। ऐसे व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा होता है। ऑरा का मतलब हम बताते हैं आपको, अगर आप बहुत ही सांसारिक तरीके से अगर हम ऑरा की बात करें तो ये ऐसे समझ लीजिए कि आपको डायरेक्टली लोग परेशान नहीं करेंगे। अगर आपके परेशान करने के लिए आएंगे भी ना, तो आप जैसे कृष्ण भगवान, मारने के लिए लोग चलते हैं लेकिन नहीं, वो चेहरा देखते ही उनका ऑरा इतना अधिक है कि चेहरा देखते ही लोग पीछे हट जाएंगे। वही ऑरा आप भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अभ्यास करने होंगे, सात्विक रहना पड़ेगा, सात्विक भोजन, सात्विक जीवन, सात्विक विचार, है ना, सब कुछ सात्विक रखना पड़ेगा। धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, परेशानियां आती हैं उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। जितने भी आप देखोगे हमारे भगवान सबको परेशानियों में आए, ऐसा कोई देख, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण जीव हैं, और बिल्कुल नीच कर्मों में लगातार प्रवृत्त रहते हैं, है ना। जरा सा मौका मिलता नहीं है तो छूट मिली नहीं और मौका मिला नहीं और कोई देख नहीं रहा है, कर लो कुछ भी, है ना, चाहे कुछ भी हो, इंद्रियों से जुड़ा हुआ, वो सब कुछ करने के लिए शरीर तत्पर रहता है। ये जो है वहाँ से निकाल देता है आपको अध्यात्म, ठीक है। बिल्कुल ख़राब जगह में जाना प्रारंभ करोगे ना, तो अध्यात्म अगर आप कर रहे हो ना, तो वहाँ से आपको खींचकर बाहर निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अध्यात्म की ताकत होती है, यही योग की ताकत है आपकी, ठीक है, यही साधना की ताकत होती है। और आपसे ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जीवन में जिनकी आपको आवश्यकता है होगी, यूनिवर्स आपके साथ ऐसे लोगों को कनेक्ट कर देगी, ठीक है। और ऐसे लोग स्वतः ही डिटैच होते चले जाएंगे आपके जीवन से। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, योग और आध्यात्म इन दोनों की शक्ति इतनी ताकत होती है, ठीक है। और फिर आयुर्वेद जोड़ लो, फिर तो कहने ही क्या है। ये तीनों के बिना कोई चीज़ मतलब तीनों का एक तरह से वेदों में तीनों चीज़ें आती हैं, यानी वेद को आप ग्रहण करते हो तो सब कुछ साथ में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ऑरा को बढ़ाने के लिए मैंने चीज़ें बताई आपको, तो वो आपके लिए हितार्थ में होंगी। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, ठीक है। व्यापक सत्ता पता दे रहा, सत्ता सत्ता पता दे रहा, सत्ता सत्ता पता दे रहा, सत्ता सत्ता। शिशु की बोली में उठी मधुर को मेरे प्रेम की पपिहारी मधुर हो में। शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में
सरोवर में नगर से बनी नयन के पवित्र यौवन में वीर चक्रविधि में दुनिया मधुर कीर्तन समा रहा है और मुस्कुरा रहा है नाच सब कोई नए नचा रहा है जिसने पानी से भरा है रुई सी पसली को जिसने पानी से भरा है रुई सी पसली को जिसने दी है सफलता वो चमक बिजली को जिसने दी है सफलता वो चमक बिजली को और खचा से को रंग दिया है जिसने फूलों को और बिजली को पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी सतरंग कैसी पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी सतरंग कैसी हाथ में किसने अपने दिल में कभी क्या बालों का होगा उम्र भर जो ना कटेगा होता होगा सिर पे घुट के रखाना ये मुकुट सिर पे घुट के रखाना ये मुकुट किसने दिया लघुरी से भरा दिखाने सफाई से मानवता सुना दिया और अचरज तो भागा नहीं था कैसे चमकती आँख बनाई कैसी बीच में रखती है सबले से जानती है मसाला कौन सा किसने अदब लगाया है नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है साथ ही किसको वो प्रकाश भी प्रदान किया दिखाई छोटे से दिखते आसमान दिया पंच तत्व एक गौरी दया बदले नाम को भी नहीं जिसने जलाया अंधेरे घर में भगवा क्या तुम्हारा पहले और बेबिहार किया बच्चे की माँ के सुर में सबको कर्मी का यथायोग तो फल देता है सदा निष्पक्ष रिश्वत किसी से लेता है जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक नहीं मिलता है जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है तुम्हें व्यापक सत्ता पता दे रहा सत्ता पता पता दे रहा सत्ता पता दे रहा सत्ता पता अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा सत्ता पता पता दे रहा सत्ता पता दे रहा सत्ता पता पाया पता प्रकाश तुम्हारा
पाया पता प्रकाश तुम्हारा, फिर भी अपना पता न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको। शंकर तेरी जटा में कुछ भी समझ में ना आए तो केवल कपालभाति ठीक प्रकार से करना सीख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो गेम भी नहीं हुआ होगा। तो मैं कह रहा था कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा योग में तो कपालभाति को ठीक प्रकार से करना सीख लो, ये आपको और बाकी सब चीज़ों पर भारी होता है। जैसे हम इंटीग्रेटेड योग की बात करते हैं कि एक साधे सब सदे, तो कपालभाति नॉर्मल ये लाभ ही नहीं देगा, एक्चुअली लाभ नहीं देगा ये, ठीक है। कर ठीक रहे हैं लेकिन अब ये लाभ नहीं देगा। जैसे अब आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाए, है ना, या फिर आप जो भी आप पास आउट कर चुके हो दोबारा से पढ़ाया जाए, फिर वो लाभ करने वाला नहीं। उसको पढ़ लो आप केवल, लेकिन लाभ कुछ नहीं देगा। लाभ वही देगा जो इस समय आप प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हो, नया जो पढ़ाई कर रहे हो। जैसे बीटेक कर रहे हो, बीटेक के फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर का पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि वो सब चीज़ें काम में आएंगी, लेकिन वो सब कुछ पढ़कर जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऐसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ आपको वही देगा जो आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही सब कुछ आएगा, उसी सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो ऐसी इसी प्रकार से कपालभाति को अच्छे तरह से सीख लीजिएगा। और कपालभाति प्राणायाम जो अगर कर सकते हैं, सक्षम है, शरीर में इतना शक्ति है कि कपालभाति कर पा रहे हो, ठीक है, 15 से 20 मिनट तक, ठीक है, तो समझ लो आप ठीक कर पा रहे हो, आगे हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक भी लगा रहे हो बिना रुके, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, विद ऑल पॉजिटिव वाइब्स। और आपके मन में ये विचार चल रहा है कि यार रैकेट आ जा, टूट गया मेरा यार, बाहर स्कूटी खड़ी हुई है, बंदर कहीं ऐसा ना हो गद्दी नोच गया, तो फिर आप योग में नहीं आ पाओगे। मतलब कुछ भी आप थिंक कर रहे हो तो वो आपको योग लाभ देने वाला नहीं है। योग का मतलब हो गया आपने मतलब सारे जो आपकी संसार है, सारी दुनिया है, उन सब से डिटैच हो जाओ। सीधी सी बात, ऑल वर्ड से डिटैच हो जाओ। कहाँ क्या समाचार में देखा, क्या मूवी में देखा, क्या कुछ नहीं। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, यहाँ ये चल रहा है, बस इसी में शर्म जाओ। सीधी सी बात ये। ऐसा हुआ कैसे, मतलब एकाग्रता कैसे, कंसंट्रेशन कैसे होगा? अभ्यास होगा, अभ्यास। आप देखो अपना काम करते हो हैं, तो अब बताने की जरूरत नहीं ना। आपके पिता ने गोल्ड का काम किया तो आप ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें कर लोगे, ठीक है। यानी देख रहे हो ना बचपन से चीज़ों को, गर्व से देख सीख कर कोई कुछ नहीं आता, ठीक है। तो व्यक्ति को यहाँ आकर सीखना होता है, और यहाँ का इस धरा पर जो कुछ प्राप्त किया है वो इस धरा पर छोड़कर जाना पड़ता है, ये जीवन में याद रखिएगा। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं वो नरक के भागीदार होते हैं। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, है ना। हमें इतना दे देना है लोगों को कि मेरा मतलब केवल पूत कपूत का जो मेरा मतलब ये केवल ये था कि हमें लोगों को उचित पात्र को देना जरूरी है, उचित पात्र को देना सिखाना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सिखाई, क्यों सुनाई? अपने पुत्र को भी सुना सकते थे। सुपात्र है ना, अर्जुन सुपात्र हैं, इतने काबिल हैं, उनको हम बता सकते हैं। अर्जुन ने कर्ण, जबकि उनसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनसे ज़्यादा बली हैं, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो कहाँ अधर्म के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए उनको नहीं सुना। पितामह को नहीं सुना। अर्जुन सुपात्र हैं यहाँ पे।
अर्जुन धर्म के साथ खड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और कम होने के बावजूद भी उन्होंने दामन किसका थामा? सेना का नहीं थामा। उन्होंने दामन किसका थामा कि आप केवल हमारे साथ आ जाओ प्रभु के, ठीक है, केवल हमारे साथ खड़े रहना, कुछ मत करना, हम करेंगे जो कुछ करेंगे, बस आप खड़े रहना। लेकिन एक्चुअल में सबको पता है कि युद्ध किसने लड़ा है ना? कृष्ण ने युद्ध लड़ा था, जबकि कुछ किया नहीं था उन्होंने। सब निर्देश, कैसे रथ को हाँकना है, कहाँ चलाना है, कहाँ क्या करना है, वो तो बैठे अंदर ना, तीर उनको चलाना है, ठीक है, लेकिन सब कुछ उन्होंने किया। धनुर्धर हो बस केवल आप उनके रथ में बैठे हुए, केवल, और कुछ नहीं हो। सही टाइम पे सही चीज करवाइए। हाँ, बात ये है ना, कब द्रोणाचार्य को मारना है, कब कौन सा बाढ़ छोड़ना है, कब कौन सी चीज, हाँ, सब चीज बता रहे हैं वो। ज्ञान बहुतेरा है, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे? योग सब जानते हैं, सबको पता है, इसमें देखकर सब सीखना है, लेकिन अब पता कैसे है कौन से रोग में कौन सा चीज काम में आ रही है, आप ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अभी भी गलतियां बहुत सारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, मैं इसलिए बार बार मैं बताता हूँ, तो उनको सुधारो, उनको सुधार लोगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा 20 मिनट तक जाने का प्रयास करो बिना रुके, और इतने सारे वेरिएशन में कपालभाति के दे दिए, आप एक पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो एक, उसको चलते चलिए। जब हम गिटार सीखते थे तो गुरुजी कहते थे कि इतना ही कर लो बस, ज़्यादा भागो मत, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉर्ड बता दिया, बस इतना कर लो, ये सब में काम में आ जाएगा आपको। एक कॉर्ड कॉम्बिनेशन बता दिए उन्होंने, ठीक है, सी माइनर, एफ मेजर और जी माइनर, बस इसी में आप घूमते रहो, सारे गाने निकाल लोगे, एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक अनंत गाने निकलते चले। ये एक बेस होता है, ऐसे योग का बेस है, ठीक है। कपालभाति, बैठने का पोस्चर मैंने बता दिया आपको, मुद्राएं बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो सब चीज़ें क्या है, आप देखो, आपके सीखने की जिज्ञासा कितनी है, जितनी सीखते जाओगे उतना, ये डिपेंड करता है ना, तो सुपात्र देखना पड़ता है। इसी को कहते हैं कि गुरु जो होता है, शिष्य कभी नहीं देख पाता गुरु को, गुरु ही देख पाता है, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं, कहना पूत के पाँव पालने मालूम पड़ जाते हैं, वैसे, ठीक है। अब आपके घर में सभी लोग होंगे, हो सकता है कोई गोल्ड का काम अच्छा करता होगा, कोई उधारी का चुकाना जल्दी करवा लेता होगा, है ना, किसी को मेथड आता होगा, कोई सेल अच्छी कर देता होगा, कोई फील्ड में अच्छा होगा, है ना, सबके अलग अलग माइंड होंगे, एक सा माइंड किसी का नहीं होगा। तो ये इनबिल्ड होता है वो चीज़ें। अब किसको कौन सी चीज़ सौंपनी है, ये आपके चाचा, आपके ताऊ पे और आपके पापा पे निर्भर करेगा, है ना, ये डिपेंड करता है। तो ये गुरु और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, लगातार इन सब चीज़ों को, केवल कपालभाति को साध लो, बहुत सी चीज़ें सुधरती चली जाएंगी, और मैं कह रहा हूँ सब चीज़ें आपकी मेंटेन होती चली जाएंगी, क्योंकि सर्वे रोग मलाशरा, क्योंकि कपालभाति हम पेट से कर रहे हैं ना, तो यही इंजन है, नाभि यहीं पर है ना, हमारी जो नेवल है वो सेंट्रल ऑफ योर बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ से सब कुछ केंद्रित हो रहा है, इसी को साधना है हमें, यह केंद्र बिंदु को साध लीजिए, सबको सत्ता चला जाएगा। यानी कपालभाति को साध लीजिएगा, बाकी और चीज़ें में आप फ्लोलिश एकदम से परफेक्ट होते चले जाओगे, चाहे मुद्राएं हों, क्योंकि इसमें आपने बैठना सीख लिया। अब मैं 3-3 घंटे बैठता हूँ, आपने देखा होगा, लाइव में भी जा रहा हूँ तो ऐसे बैठा हूँ लगातार, आपके साथ में 5-5 घंटे मैंने सेशन भी लिए हैं यहाँ से। अगर क्लिनिक बैठे हैं तो पेशेंट अगर आ गए तो फिर नहीं उठ पाते हैं, है ना, आप भी देखते हो, व्यापार में बैठे हो तो ऐसे बैठे रहोगे, हैं, तो बैठने की भी आदत, ठीक आदत करो, ऐसे नहीं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हो, ये खराब कर देगा, ये हिप्स में पेन कर देगा, सियाटिक में पेन कर देगा, ठीक है। इसलिए हार्ड पर बैठो नीचे, और सीधा बैठने का प्रयास करो, कमर एकदम सीधी रहे आपकी, ये बड़ी बात है। और सिद्धासन में बैठो, वहाँ पर भी बैठ रहे हो दुकान में भी आप, तो सिद्धासन बैठोगे, देर तक बैठ पाओगे। लगाया सिद्धासन, अरे हाँ, चेयर पर बैठ रहे हो तो चेयर पर बैठे हो, चाहे आप सेठी पर बैठे हो, चाहे आसन नीचे जमीन पर बैठे हो, आप ऐसे बैठना सीखो तो आपको ज़्यादा लगेगा। बहुत देर हो गई आपको, फिर चेंज कर सकते हो, लेकिन आओ इसी में जाओ, लौट फिर कर, ठीक है, ये चीज़।
मूलाधार से खींचते हुए ऊपर तक लेकर जाओ और फिर छोड़ते हुए मूलाधार को ढीला छोड़ो। अभ्यास करो।
Breathing. तो दो चीजें हमारे सनातन धर्म में बहुत आवश्यक हैं, जनेऊ और चोटी। इन दोनों को धारण करना साधना के लिए भी आवश्यक है और आपके जीवन में कोई भी अहित ना हो पाए इसके लिए भी जरूरी है। चोटी होगी तो आप जा रहे हो ना, तो कोई लड़की भी ढंग से देखेगी, अरे यार चोटिया वाला, तो बिगड़ने के चांसेस कम बनेंगे ना आपके। चोटी बार हो गए आप तो अलग से आपको सम्मान पहले से दे दी जाए। हम कहीं भी जाते हैं ना, जैसे तो जिस प्रकार से रहते हैं तो पहले ही बहुत से तो क्या होता है कि जो भीख मांगने आते हैं ना, पहले तो हमें देखते हैं ऊपर से नीचे तक कि पता नहीं हमें लेने आए हैं कि देने आए हैं। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आते गलत जगह तो नहीं आ गए हैं। तो कहीं आप जाते हो तो आपकी वेशभूषा बहुत कुछ आपको आधा क्या कहते हैं, आधा काम आपकी वेशभूषा कर देती है। इसलिए जनेऊ और चोटी ये हमेशा अपने साथ रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी ही रखिएगा लेकिन धारण अवश्य कीजिएगा। और जनेऊ प्रत्येक के लिए आवश्यक है। जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो दोनों को जनेऊ पहनाया जाता है, पति पत्नी दोनों को जनेऊ पहनाया जाता है, नहीं पहनाया जाता है। और एक बार भी धारण कर लिया यानी कि सत्य है ये। और आप पुराने में जाओगे तो कह देते हैं कि जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। फिर क्या कह देते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए महिलाओं को, माताओं को, बहनों को। क्यों नहीं करना चाहिए? पूरे वेद कंठस्थ हैं माताओं को, तभी तो उनके पुत्र इतने अच्छे हुए। शिवाजी की माता जीजाबाई, अगर जीजाबाई ना होती, कोई और होती तो क्या शिवाजी होते? नहीं होते। माता अगर चंद्रशेखर की माता, अगर भगत सिंह की माता अगर नहीं होती तो चंद्रशेखर नहीं होते, कोई और ही होते, फिर विवाह कर ले जाते। अब समझो बात, ठीक है? तो माता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सभी क्या है, वेदों के दयानंद के सारे अनुयायी थे जितने थे, और उनके साथ दो चीज़ें थीं। एक तो जो सत्यार्थ प्रकाश थी उनके जेल में भगत सिंह के साथ में, और दूसरी कुछ और थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आया क्योंकि लगातार अध्ययन करते। तो बहुत सारे उपन्यास जो थे उनमें से एक सत्यार्थ प्रकाश की थी। सत्यार्थ प्रकाश बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से गीता आवश्यक है ना, उसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश भी आवश्यक है, ठीक है? और गीता का ये गोरखपुर से भी अच्छी गीता है एक्चुअल में। वो मेरे पास अभी आई तो है लेकिन मोबाइल में आई है, फिजिकल रूप से नहीं आई, नहीं तो मैं उसके विषय में आपको कभी बताऊंगा। तो वो गीता बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो गोरखपुर गीता है ना, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ चीज़ें इधर उधर कर दी गई हैं लेकिन वो जो है वो बहुत अच्छी गीता है। तो इसी प्रकार से रामायण में भी जो वाल्मीकि रामायण है वो बहुत अच्छी है ना। जो साउथ की जो रामायण आती है वो ज़्यादा अच्छी है ना। जो चीज़ें वहाँ पे बदल नहीं गई हैं, आप देखो कि वहाँ के संस्कार बदले नहीं गए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें जीवन में हमारे रूम में होनी चाहिए। अब रूम में वो सब चीज़ें होती नहीं, पुस्तकें होती नहीं है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती, वो सब कुछ है। पुस्तकें होना चाहिए, पुस्तकें होंगी तो दवाइयाँ नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और जिस कमरे में जिसमें आप सोते हो उसमें दवाइयाँ होनी नहीं चाहिए। अगर दवाइयाँ होंगी तो आप बीमार होगे ही होगे। इसलिए कभी भी औषधि आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप शयन करते वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ पुस्तकें होनी चाहिए। मन बिगड़े तो पुस्तकें, मन बिगड़े तो चित्र इसलिए है ताकि चरित्र आपका खराब ना हो, ठीक है? तो मैंने कहा जनेऊ और चोटी हमेशा होनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना, अपने अपने उन सब चीज़ों को निभाते हैं। आप चाहे किसी भी सनातन धर्म में कहीं भी हो आप, तो आपको ये जनेऊ तो हमेशा होने ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ एक किडनेस होती है। जैसे आप यहाँ लगाते हो ना, तो एक तो मूत्र का प्रवाह कभी कम नहीं करता है, ये बड़ी बात बता रहा हूँ। मूत्र का अवरोध नहीं करता। आपके मल का जो शौच का जो निष्कासन होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है, इसलिए इसको रखा जाता है ना। केवल एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। ये हमें बार बार सूचना देता है। मेरे पास 6 हैं, 3 नहीं 6 हैं है ना। 3 होना चाहिए वैसे तो, ठीक है? आप लोगों को 3 ही होना चाहिए, जो केवल गृहस्थ में है या फिर जो बच्चे वगैरह हैं, 3 ही होना चाहिए। और ये 3 जो हमके 3 में 9 सूत्र होते हैं। इन 9 सूत्रों के मैंने वैसे बहुत कई बार बताया है,
कभी आप बताओगे तो जनेऊ के विषय में भी बता देंगे यहाँ से, ठीक है। तो जनेऊ हमेशा धारण करो, अच्छा जनेऊ। और इसका होली के, जब होली होती है तब बदला जाता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं उस तभी भी बदल सकते हो वैसे कई दफ़ा, लेकिन होली पे जब हम रंग वगैरह खेलते हैं तभी भी इसको बदल लेना चाहिए। गलता नहीं है पानी? क्या जनेऊ? नहीं, कभी नहीं गलता। मतलब जैसे कलाम वगैरह हो जाता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं गलता। कहाँ गलता है? हम तो रोज़ पहनते हैं, रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ पहनते हैं। गलता क्यों? इसको धारण करो, ये ज़रूरी है। ये आपको रोगों से बचाएगा, ये आपको धार्मिक बनाएगा, ये आपको आध्यात्म से जोड़ेगा, आपको ये गलत चीज़ों से रोकेगा, हमेशा रोकेगा। ये जैसे इंडिकेशन होता नहीं, आप किसी मुसलमान को देखोगे वो यहाँ तो पहना होगा कलाबा, है ना, यहाँ नहीं पहना। समझ में आए बात? इसलिए जनेऊ हम सब सनातनियों को होना चाहिए। जब मुगल आए थे तो टनों जब तक नहीं काट लेते थे शीश उतार कर, मतलब इतने किलों से नहीं, कुंटलों से नहीं इसको मतलब तोल लेते थे। यानी हत्या करने के बाद जो जनेऊ जो शीश निकल गए तो जनेऊ निकल जाता था। उसको इतना तोलने के बाद जो मुगल थे, मुगल अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, याद रखना, ठीक है। तो मुगल क्या करते थे, जब तक नहीं इनकी हत्या हो जाती थी तब तक क्या कहते हैं, भोजन नहीं करते थे। इतना ज़्यादा, यानी जनेऊ की इतनी महत्ता थी। जनेऊ लोगों ने सनातन धर्म में अपने शीश कटा लिए लेकिन जनेऊ नहीं उतारा। और आज का युवा, आज का सनातनी जनेऊ उतार दिया। कलावा आवश्यक नहीं है, माला आवश्यक नहीं है, लेकिन जनेऊ आवश्यक, ये मैं बता रहा हूँ। जनेऊ आपको बहुत चीज़ों से रोकता है, ये समझ लीजिए। बाकी सब चीज़ें आप यदा कदा उतार दोगे लेकिन ये नहीं उतरेगा कभी, ये बता। इसलिए जनेऊ को अभी भी विवाह नहीं हुआ है, अभी से धारण करना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। और पंडित से जाकर, पंडित तो मना कर देते हैं वैसे ज़्यादातर जाकर कि आप अलग कास्ट के आ रहे हो, ब्राह्मण नहीं हो तो नहीं पहनोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपकी जो नॉलेज में है उनको जब भी कथा कराओ तो उनको बोलना कि आप जनेऊ का मंत्र पढ़िएगा और हमें जनेऊ धारण करवाइएगा, ठीक है। हालांकि इसका अलग अलग आयु रहती है, 5, 7, 11, है ना, ये रहती है। और कुछ कभी नहीं हो पाए तो जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तब धारण किया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया विवाह, उसी को कहते हैं विवाह, ठीक है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, ठीक है। कल ऑयलिंग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ऑयलिंग दबा के कीजिएगा और जितना तेल तेज गरम सह सकते हो उतना तेज गरम तेल से ऑयलिंग कीजिएगा। नीचे से प्रारंभ करके ऊपर तक मालिश करनी है, सर में तेल दबा के लगाना है बढ़िया करके, है ना। अंत में ये सरसों तेल सबसे बढ़िया है अगर आप चाहते हो, क्योंकि अब जैसे नारियल के तेल की बात करी मैंने, तो थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। तिल का तेल प्रयोग कर लो। और आपको अगर मैंने कहा स्किन चाहते हो कि काली ना हो तो नारियल तेल बताया गया, लेकिन वो जाड़ों में। अब आप चाहते हो कि स्किन काली ना हो तो उसके लिए बादाम का तेल बढ़िया रहता है। इतना तेल आप आराम से प्रयोग कर सकते हो, इतना प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो तिल का तेल प्रयोग कर लीजिएगा, बादाम का तेल प्रयोग, सरसों का तेल प्रयोग, ठीक है। चलिए, या अगर कुछ ना मिले तो देसी घी ले लीजिए, सबसे बढ़िया है, गाय का देसी। द्यौ शान्ते अन्तरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम दिव्यम योगाश्रम में आप सभी लोग अभी हमारे साथ लाइव प्रसारण देख रहे थे योग का। और कल प्रातःकाल हम योग सत्र में नहीं उपलब्ध होंगे,
बाकी आपके साथ लाइव अवश्य आएंगे, तो हमारे साथ आप आइएगा अवश्य। बाकी जो है, जो लोग प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। और मैंने कहा जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं और वो चाहते हैं कि उनके रोग निदान हो जाएं, रोग उनके दूर हो जाएं, जड़ से समाप्त हो जाएं। आज हमने एक शनिवार का उपाय बताया है। आप हेलमेट भी प्रयोग कर सकते हो प्रातःकाल आते समय, सबसे बढ़िया ठंड बचाता है। हाँ, मुझे तो ये लगा हेलमेट पहन के कोई आया है, वो ये ऐसे करके बांधा हुआ था। ओम जी ओम। ओम जी। जी, हमारे साथ अभी कौन कौन जुड़े हैं? कामाख्या जी, बेटिया की तबीयत कैसी है, बेटे की तबीयत कैसी है, बताइएगा अवश्य। और पन्नालाल साहू जी हमारे साथ D2S जुड़े थे अभी, और कामाख्या शक्ति जी, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी लोग जो लोग लगातार हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार से हमारे साथ आप निरंतर बने रहिए, जुड़े रहिएगा। और हमने कहा आज चूँकि शनिवार है, और दूसरी बात ये कि महीने का, ये इस वर्ष का आखिरी महीना है और पौष महीना चल रहा है, मास पूष है, और ये ठंड, किटकिटाती हुई ठंड अब आने वाली है, लगातार बढ़ रही है। और ये ठंड आपको कपकपा देगी, ऐसी ठंड पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था आपको पूर्व में कि इस बार जो ठंड पड़ेगी वो दांत को किटकिटाने वाली पड़ेगी। ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो ठंड खूब पड़ेगी, और लगभग 20-22 दिन पहले ठंड आ गई है। तो बाकी का जिस दिन से पूष प्रारंभ हुए हैं उस दिन से ही हवा चलनी प्रारंभ हो गई हैं, शीत लहर आ गई है। और बाकी आप सभी लोग ठंड से बचे रहिएगा। अदरक, हल्दी और आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक, हल्दी, लहसुन, गुड़, इनका प्रयोग लगातार करते रहिएगा। और मैंने कहा शनिवार है, और ये वर्ष जो प्रारंभ हुआ था वो मंगल से हुआ था, और ये यानी मंगल थे राशि में। तो मैं कह रहा था ये मंगल आता हुआ मंगल है, और जा भी रहा है वर्ष तो मंगल पड़ रहा है। बाकी का ये मंगल जो है क्या न कराए वो कम है, तांडव करा रहा है मंगल। मंगल परेशान भी लोगों के घरों में लगातार बढ़ रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी का हाथ, किसी की इंजरी हो रही है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, आगजनी हो रही है, और घरों में लोग डेथ तक हो रही हैं। और उधर से संबंधी विकार हमने कहा वो हो रहे हैं, मस्तिष्क के संबंधी विकार हो रहे हैं, और बॉडी कोलैप्स कर जा रही है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक रहिएगा। और ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता को समझिएगा, क्योंकि ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो कुछ भी नहीं शेष बचेगा। तो इसलिए इस जीवन को संभाल लीजिएगा। इस जीवन को ये जो मिला है ये ईश्वर की एक नेमत है, आपको ईश्वर की एक देन है जो आपको। तो इसलिए इस शरीर की पूजा कीजिए, शरीर की देखभाल कीजिएगा, शरीर को सुंदर बनाइएगा, शरीर की रक्षा कीजिएगा, और शरीर में दोष ना आए, शोक ना आए, लोभ ना आए, मोह ना आए, विकृति ना आए, रोग ना आए, विकार ना आए, कुविचार ना आए। तो वो उन सब चीज़ों के लिए ध्यान देना होगा आपको, और आप संलिप्त ना हो जाएं कहीं भोगों में।
तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस शरीर का देखभाल कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, संभाल कर रखिएगा और बाकी का अध्यात्म से जुड़े रहिएगा। तो हमने कहा जनेऊ सभी लोग धारण कीजिएगा, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे कम से कम विवाह हो गया है तो माताएं कम से कम, बहनें कम से कम जनेऊ को धारण कर ही सकती हैं। और बाकी का जो है कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो मैं आज अभी बता रहा था गायत्री मंत्र का जाप सभी को करना चाहिए। कहते हैं कि हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए किसी माता बहनों को, स्त्री को, तो सभी को करना चाहिए। ये जीवन में याद रखिएगा, अच्छा कर रहे हैं, किसी का गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा करना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बाकी का पूर्व में केवल इसीलिए चीज़ें मना की गई थी क्योंकि मुग़ल जब आए थे तो चीज़ें बहुत बदली थी। और अभी तक अगर उस चीज़ को आप पाले बैठे हो और अभी तक आपने उन सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं किया है तो गलत है। चेंज इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और परिवर्तन अगर बेहतरी के लिए हो, आपके जीवन को इन्हेंस करने के लिए हो, तो कर डालिएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट अबाउट कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। चिंटू चंडीगढ़ में होकर आपको कुछ कह दे रहा है और आप ज़बरदस्ती जबरिया आप परेशान हुए जा रहे हो, ये क्यों हो रहा है? कोई कुछ कह दे रहा है, किसी के दूसरों के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव ना बदल ले, इसी को तो संत कहते हैं। और हम सब सनातन हैं तो संत हैं, तो संत बनना है, इसके लिए आगे बढ़ना है, ये जीवन में याद रखिएगा। और ये हम दिन प्रतिदिन के हिसाब से आपको एक रोज उपाय लेकर आते हैं प्रातःकाल, तो इन उपायों को आप अवश्य करते रहिएगा। साथ में हमने कहा निरंतरता के साथ आप जुड़े रहिएगा, निरंतरता के साथ हमसे, आप हमारे आश्रम के साथ हमसे आप बंधे रहिएगा और आप देखेंगे आपका जीवन में डेफिनेटली changes you can feel when you do that all उपाय, महा उपाय है जो भी हम आपको यहाँ से प्रतिदिन बताते हैं, उपायों को कर लीजिएगा। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, और ये जिंदगी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, तो ये जीवन को बेहतर बनाइएगा। और जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो जरा ले लीजिएगा, और बाकी का हमारे साथ आप निरंतर इसी प्रकार से, जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ज़रा शीघ्रता से ले लीजिएगा। और साथ में हमारे साथ आप जुड़कर, जिस समय कौन कौन हमारे साथ हैं, ज़रा शीघ्रता से आ जाइएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है हमसे जुड़कर। और आश्रम में जो चीज़ें यहाँ से लगातार बताई जा रही हैं, और
वो कैसा आपको फील हो रहा है, और हमारे उपायों से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं लोगों को। और बाकी श्यामशु शर्मा जी, चरण बंदन गुरु जी, शुभम भव बच्चा, मंगलम भव कल्याणम अस्तु। प्रियांशु बेटा, कैसे हो आप और क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या कर रहे हो बेटा इस समय? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। गुरु जी कृपा है आपकी, अभी एडमिशन लेनी है, इस बार एडमिशन नहीं ले पाया। किस चीज में एडमिशन ले रहा बच्चा? घर जगाएंगे हम। बदलेंगे जमाना, घर घर योग सिखाएंगे हम। बदलेंगे जमाना, बदली है हमने अपनी दिशाएं। बदली है हमने, बदली है हमने, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं। बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर धर्म सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे माटी का सोना, श्रम से बनाएंगे। गुड मॉर्निंग महाराज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना,
श्रम से बनाएंगे माटी का, इस माटी का सोना बनाना है भाई। इस शरीर से सोने का निर्माण हो, ये शरीर हमारा स्वर्ण सा चमकदार हो, स्वर्ण सा कीमती हो, स्वर्ण सा अनमोल हो, स्वर्ण सा बहुमूल्य हो। तो श्रम से बनाएंगे माटी का सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर धर्म सिखाएंगे हम, घर घर धर्म जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर धर्म जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। अलख निरंजन। नमः पार्वते पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। तो हमारे साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। दिव्यम योगाश्रम से जो लोग चाहते हैं कि अपनी हस्तरेखाएं हमें दिखाएं, जो लोग जानना चाहते हैं आपकी हस्तरेखाओं में क्या है, जो लोग चाहते हैं कि कुंडली उनकी देख ली जाए, तो कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली दिखाइए, दिखा सकते हैं हमें आप। और जो लोग चाहते हैं धनवर्षा पोटली हमारे आश्रम से प्राप्त करना चाहते हैं, पांचों तरह की धनवर्षा पोटली आश्रम में उपलब्ध है। तो धनवर्षा पोटली भी आप मंगा लीजिएगा। और साथ में जो लोग किसी भी रोग से ग्रसित हैं, तो उस रोग का निदान, उस रोग का उपचार आप चाहते हैं, तो उस उपचार को करवा लीजिएगा और आश्रम से संपर्क साध लीजिएगा। और नंबर आश्रम का ये सामने दिया हुआ है, मैं अभी नोट कर दे रहा हूँ, आज हमें नोट कराना भूल गया। 78 30 39 75 61 7830397561। इस नंबर को आप संपर्क साध लीजिए। इसको प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक लाइनें खुली रहती हैं। और साथ में जो लोग चाहते हैं कि हमसे केवल महादेव के चरणों में वो अपनी अर्जी लगा सकें, उनके कार्य हेतु, उनकी मनोइच्छाएं हेतु, उनके रुके हुए कार्यों हेतु महादेव से कुछ मांगना चाहते हैं, तो जल्दी से अर्जी लगा दीजिएगा। और जी, तो शीघ्रता से हमारे साथ आप बंधे रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं।
जो लोग चाहते हैं उनके बाल अच्छे हो जाएं तो एक तो ये करते रहें, साथ में 25 मिनट प्रतिदिन करना है। धूप में खड़े हो जाइए 25 मिनट के लिए। इस समय जाड़े चल रहे हैं तो ठंड से भी बचेंगे आप, और धूप कैल्शियम की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, ये एक तो इस तरह से नेल्स रब कर लीजिएगा, और औषधि चाहते हैं तो औषधि मंगा लीजिएगा, और चाहते हैं कि बाल और अच्छे हो जाएं तो आप हमारे यहाँ से तेल मंगा लीजिएगा। तेल, अच्छा, एक तरह के तेल नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वो हमारे जो नंबर के हिसाब से तेल हैं। स्टार्टिंग में आपको, प्रारंभ में आपको हल्के तेल दिए जाएंगे, उसके बाद जब आपके बाल थोड़े से उनको झेल सकेंगे उस तेल को, तो उसके बाद थोड़ा सा और हम 1 नंबर आगे बढ़ेंगे। इसलिए नंबर से तेल हैं वो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से तेल हैं वो। उन तेलों का आप जो प्रयोग करेंगे तो बाल आपके बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। और एक प्रकार का हम यहाँ से स्प्रे भी बनाते हैं। उस स्प्रे को आप अगर, जहाँ हेयर लाइन आपकी नहीं है, वो हेयर फॉलिकल्स आपके आना प्रारंभ हो जाएंगे, आप देखेंगे स्कैल्प पे आपके नए रूट आपकी आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो उसके लिए वो स्प्रे और तेल, ये दोनों चीज़ें, और ये तीसरा ये, और बाल अगर अच्छा चाहते हैं तो आंवले का सेवन भरपूर करने मात्रा में करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आंवले की बात करें तो हम चाहे आंवले का रस लीजिएगा, आंवले की चटनी खाइएगा। आंवला इस समय जाड़ों में बहुत प्रचुर मात्रा में बाजारों में उपलब्ध है, तो आंवले का मुरब्बा खाइएगा, आंवले की चटनी, आंवले का रस, आंवले का सूप, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का जो है वो कैंडी खा सकते हैं आप, आंवले का च्यवनप्राश खाइएगा। तो आंवला आप बहुत, आंवले की मिठाइयाँ बना लीजिएगा, बहुत कुछ बन सकता है। आप अगर चाहें तो आंवले को हर चीज़ में प्रयोग कीजिएगा। आपके सब्जियों में डालिए आंवला, आंवला आप दाल में डालिएगा, आंवला आप चाहें तो, जैसे आप देखते हैं ना कि अलग अलग चीज़ों में पड़ जाता है सब्जियों में, जैसे छोले इत्यादि बनाते हैं तो आंवला डाल लें। आंवले का सेवन किया, आंवले के आप चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले को दूध में डालकर दे सकते हैं, है ना। आंवले का रस सेवन कर लीजिए सवेरे खाली पेट। तो आंवले का मात्रा आप बढ़ा दीजिएगा। 1 वर्ष तक लगातार आप आंवले का सेवन कीजिएगा। खाली पेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। निरंतर 1 वर्ष बाद हमसे आप बात कीजिएगा कि आंवले को खाने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए। केवल बालों से संबंधी नहीं होंगे, आंवले को खाने के बाद 1 वर्ष तक जो व्यक्ति आंवला का सेवन कर लेता है, उसके जीवन में, उसके शरीर में बहुत अद्भुत परिवर्तन नजर आते हैं। इसलिए आंवले का सेवन आप बढ़ा दीजिएगा। और हम आपके साथ आप बस कुछ मिनट और हैं, तो उसके बाद हम आप सबसे विदा लेंगे। इसके बाद आप हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और आप सबको बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग सभी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, खूब तरक्की करें। आज हमारे साथ फ्रांसिस मिशेल जी नहीं आए हैं, आज हमारे साथ कामाख्या जी आई थी और आकर बस चली गई थी अपनी हाजिरी लगाकर महादेव के चरणों में। बस सभी लोग देखिए अभी थोड़ा व्यस्त होंगे, मैं समझ सकता हूँ, और बच्चों की तबीयत पता नहीं मुझे कैसी है। कल तो ठीक बताया था, ठीक है, अभी कैसी है। और देखिए सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, सभी लोग। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ से जो उपाय बता रहे हैं उन उपायों को कर लीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन को उत्तम बनाने के लिए हैं। किसी प्रकार का हम टोना नहीं बता रहे हैं, कोई टोटका नहीं बता रहे हैं, कोई मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं बता रहे हैं आपको। हम एक सिंपल जो नॉर्मल ब्रह्म की पूजा है, ये उपाय करके आप अपने जीवन में, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपके जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र को आप बेहतर बना सकते हैं। आप गृहस्थ में तो गृहस्थ को अच्छा बनाइए, व्यापार में व्यापार को अच्छा, नौकरी में तो नौकरी को अच्छा बनाइए, संबंधों में है तो संबंध अच्छे बनाइएगा। तो उसके लिए क्या, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को संवारने का कार्य कर रहे हैं। तो निरंतर और अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को कर लीजिएगा। इन उपायों को करने के बाद
आप देखेंगे कि आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन आया है, जीवन में बदलाव आया है, जीवन आपका बेहतर हुआ है, खूबसूरत हुआ है। और जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं वो हस्तरेखाएं दिखा दीजिएगा, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वो कुंडली दिखा दीजिएगा, और जो लोग चाहते हैं कि वो फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, विवाह इत्यादि के संबंध में जोड़ रहे हैं, तो शीघ्रता से क्या करेंगे, अपने फ़ोटो, अपनी माता जी के फ़ोटो, दोनों बच्चे बच्चियां भेज दीजिएगा। और जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, अपने व्यापार में रखना चाहते हैं ताकि उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो, नौकरी में पदोन्नति हो, घर में उनके धन आगमन हो, तो उसके लिए धन वर्षा पोटली वो आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं, जिसको अपने गले में रख सकते हैं, जिसको तिजोरी में रख सकते हैं, जिसको गाड़ी में रख सकते हैं, जिसको बाइक में, पॉकेट में, जेब में रख सकते हैं, पर्स में माताएं बहनें रख सकती हैं, जहाँ चाहें वहाँ रख लीजिएगा। अपने आप धन वर्षा पोटली को स्थापित कर लीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में वर्ष भर के भीतर भीतर बहुत अच्छे सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप उस धन वर्षा पोटली को ऑर्डर कर दीजिएगा। ऑर्डर करने के लिए हमारे आश्रम का जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर को आप नोट करके अपने जीवन को और अच्छा बनाइएगा, और जल्दी से जल्दी आप इसको आप ऑर्डर कर लीजिएगा। और साथ में मैंने कहा किसी रोग से ग्रसित हैं और दवाइयाँ खाते खाते एलोपैथी की आप परेशान हो गए हैं और रोग दूर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप शीघ्रता से क्या करेंगे, जल्दी से औषधियाँ ऑर्डर कर दीजिएगा, रिपोर्ट भेज दीजिएगा इस नंबर पे आप, या जो पता सामने दिया हुआ है इस पते को नोट कर लीजिएगा, दिव्यम योगाश्रम। और इस पते को नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि वाकई में जी निश्चित ही जो बदलाव। और प्रेम शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम शंकर जी आपका, कैसे हैं आप, अवश्य बताइएगा। प्रेम शंकर जी और हमारे साथ जुड़कर आप लोगों को कैसा लग रहा है अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा तो बताइएगा अवश्य। जी बताएं। प्रेम शंकर जी, आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है, और अभी तक जो लोग नए जुड़े हैं क्या उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? ये आश्रम का पता है, आश्रम का नंबर है। और जो आप लाइव देख रहे हैं चैनल को, वैद्य विशाल जौहरी चैनल का नाम है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक आपके परिवार में जितने भी मोबाइल हैं उनमें आप उनको हमारे आश्रम को पहुंचाइएगा, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में आश्रम को पहुंचाइएगा, और अधिक से अधिक अपने रिलेटिव्स में, आपके सगे संबंधियों में, आपके मिलने वालों में, तो आपके कलीग्स में हमारे आश्रम को पहुंचाइए। और आश्रम को पहुंचाने के लिए क्या होगा, ये जो नंबर है एक तो वो आप दे सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आप हमारा जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ पाएंगे, और यहाँ प्रातःकाल योग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, महादेव से जुड़ सकते हैं, और महादेव के चरणों में जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं वो अर्जी लगा सकते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, तो वो आश्रम से जुड़ जाइएगा। इन तरीकों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, धनवर्षा पोटली के साथ जुड़ सकते हैं। इतने सारे उपाय हम निरंतरता से बताते रहते हैं, तो उनको भी आप अपने जीवन में करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए देखिए हमने यहाँ, और उसके लिए कोई मूल नहीं चुकाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कोई धन खर्च नहीं करना है। कितनी बड़ी बात है।
चलिए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ आप जुड़े, और हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। कल शाम को हमारे साथ शॉप को 5 बजे हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। योग का सत्र रहेगा और 4 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज याद रखिए 4 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे, और दूसरा 4 बजे योग सत्र रहेगा, और उपरांत इसके जो है 7 से 9 हमारे साथ जो महादेव का दरबार लगता है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, सभी लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। खूब आशीर्वाद आपको, दूसरों की तारीफ कीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिएगा, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा होगा। तो हमें दीजिए आज्ञा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।